नमस्कार फ्रेंड्स, करवा चौथ की सरल पूजा विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या कई बार हम कई चीज़ें भूल जाते हैं तो सरल विधि से ऐसे आप पूजा कर सकते हैं। लाल रंग की चूड़ियाँ पहन लीजिए और शादी की चुन्नी पहन लीजिए या साड़ी पहन लीजिए। चौकी पर विराजमान करने के लिए करवा माता की फ़ोटो ले लीजिए। तो देखिए, हमने करवा माता की बहुत ही सुंदर कैलेंडर ले लिया है। बाजार में बहुत ही सुंदर सुंदर करवा माता के कैलेंडर फ़ोटोज़ मिलती हैं। उसी में गणेश जी महाराज हैं, सभी देवी देवता विराजमान हैं। इसमें देखिए, जिन्होंने सबसे पहले करवा माता का व्रत किया था वो भी हैं, और राजा है, नौकर है, सूरज, चांद, तारे सब कुछ बने करवा माता की कथा भी नीचे लिखी हुई है। तो ऐसी फ़ोटो हम अपनी चौकी पर विराजमान कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सुंदर सा करवा ले लीजिए। करवे सजे सजाई आते हैं और करवे के कंठ पर मोली बांध लीजिए। तो ये देखिए, हमने मोली बांध ली है, स्वास्तिक इसके ऊपर बना हुआ है, लगा लीजिए। और ये हम यहाँ से इसका जो ये होल होता है करवे का, इसको बंद कर देंगे ताकि पानी लीक ना हो। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल मिलाने के बाद हम शुद्ध जल से अपने करवे को भर देंगे। तो देखिए, हमने अपने करवे को भर दिया है। करवे के ऊपर हम करवे की प्लेट रख देंगे। तो इस तरह की सरामी आती हैं प्लेट, तो ये प्लेट हम करवे के ऊपर ढक देंगे। और जो ये करवे की टूटी का साइड है जहाँ पर होल होता है, इसे यहाँ पर रखना है। करवे माता के सीधे हाथ की तरफ आपको रखना है अपने वाला करवा, और करवे के ऊपर कुछ चीनी या पताशे रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं पताशे रख रही हूँ। जो भी आपके घर की परंपरा है उसी के अनुसार करवे के ऊपर ये सारे सामान आप रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं मीठे पताशे ले रही हूँ, आप चाहें तो मिठाई भी रख सकते हैं। उसके बाद एक मीठा करवा लिया जाता है। तो इस तरह के मीठे करवे आते हैं बाज़ार में, मीठा करवा ले लीजिए। ये करवा माता के लिए होता है, यानी पार्वती माता के लिए। इस करवे को हम माता के उल्टे हाथ पर विराजमान कर देंगे और इसके अंदर भी हम कुछ पताशे डाल देंगे। अगर आपके यहाँ कलश स्थापित किया जाता है, कलश भी कर लीजिए, लेकिन सभी जगह कलश नहीं किया जाता तो करवे के अंदर हम इसमें भी पताशे भर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक कटोरी में हमें गेहूं के दाने ले लेने हैं। तो ये देखिए, गेहूं के दाने ले लिए हैं। पूर्ण पात्र लेना है, हमने पूरा अनाज लेना है। ये भी करवा माता के सामने रख देंगे। उसी के साथ ही हम एक दीपक अपना प्रज्वलित कर लेंगे पूजा में। तो यहाँ हमने एक कटोरी में थोड़ी सी सिंदूर कुमकुम घोल लेना है, और कुमकुम से हमने सभी जगह तिलक घोल लेंगे और सभी जगह तिलक करेंगे। अपने करवे पर हमने स्वास्तिक पहले ही बना लिया है, हमारा डेकोरेटेड करवा है। उसके बाद अपनी जो सरामी है इसको तिलक करेंगे, और दीपक को हम अपने तिलक कर लेंगे। दूसरे करवे को भी हम तिलक कर लेंगे, और करवा माता को तिलक करेंगे, चंद्रमा को, सूरज को, जितने भी यहाँ पर देवी देवता विराजमान हैं सभी को ही हम तिलक कर लेंगे इस विधि से। और अपने आप को भी हमने तिलक कर लेना है, और अपने आप को हमने यहाँ पर थोड़े थोड़े से सभी जगह पर चावल अर्पित कर देने हैं। तो इस विधि से हम सभी जगह पर गेहूँ, या चाहे तो माता रानी के लिए एक छोटी सी चुन्नी ले लेंगे हम, और करवा माता को हम चुन्नी अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर चुन्नी अर्पित कर दी है। गणेश जी महाराज, देखिए, अगर आपकी करवे की फ़ोटो में है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी गणेश जी महाराज को पूजा में विराजमान कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, हमने करवे पर पहले ही मोली बांध दी है, सरामी पर थोड़ी सी मोली रख देंगे, और अपने दीपक को भी हम मोली अर्पित कर देंगे, और अपने आप को भी हम मोली का धागा बांध लेंगे। तो इस विधि से देखिए, मोली का धागा हमने बांध लिया है अपने आप को भी, और अगर बच्चे आपके पूजा में बैठे हुए हैं, बच्चों को भी आप धागा बांध दीजिए। उसके बाद जो भी फूल आपको मिल जाते हैं पूजा में, फूल ले लीजिए, नहीं तो आप बिना पूजा के फूलों के हमें फूल ले लीजिए। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज के चरणों में फूल अर्पित करेंगे, करवा माता के चरणों में फूल अर्पित करेंगे, अपने दीपक को फूल अर्पित कर देंगे, अपने कलश के या करवे के ऊपर फूल रख देंगे, और एक फूल हम अपने हाथ में लेकर यहीं पर बैठकर करवा माता की कथा सुन लेंगे। और साथ ही 13 दाने हमने गेहूं के लेने हैं। तो ये देखिए, गिनकर हमने 13 दाने गेहूं के ले लीजिए, या फिर 13 दाने चावल के ले लीजिए। 13 का अत्यधिक महत्व है, तो यहाँ पर आप गिन लीजिएगा, अभी मैंने गिने नहीं है।
13 दाने गेहूं के ले लीजिए और 1 फूल। ये सब सीधे हाथ में लेकर यहीं पर बैठकर करवा माता की कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी करवा माता की कथा सुन सकते हैं। और उसके बाद गणेश जी महाराज की कथा करेंगे और कथा सुनने के बाद 1 लोटा जल ले लीजिए। इस वाले लोटे को हमने सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इसमें से कुछ दाने हम इस लोटे में डाल देंगे और फूल डाल देंगे, और बाकी के दाने हम अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध लेंगे। तो ये जो आपने पीलिया पहना हुआ है या जो भी शादी की चुन्नी पहनी है उसमें हमने बांध देने हैं। जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तो ये हमारे को हाथ में लेकर ही चंद्रमा को अर्घ देना है अपने इस वाले करवे से। ये हमारा पार्वती माता का करवा है और ये हमारा करवा है। इस तरह से यहीं पर बैठकर पूजा करनी है। उसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक यहीं पर बैठकर एक छोटा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। प्रेम पूर्वक गणेश जी महाराज की आरती करनी है, करवा माता की आरती करनी है। यदि आपको आरती नहीं आती तो केवल 5 बार इस विधि से इस तरह से दीपक को घुमा दीजिए और मन ही मन करवा माता से प्रार्थना कीजिए, हे करवा माता जो भी हमने पूजा की है हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर पूजा में कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कीजिए। इस तरह से बड़े ही प्रेम पूर्वक बैठकर यहाँ पर पूजा करनी है। उसके बाद हाथ जोड़ने हैं, माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी उन्नति और तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आप जब चंद्रमा को रात को अर्घ देकर अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा के बाद बायना निकाला जाता है। बायना हर जगह अलग अलग तरह से निकाला जाता है और करवा माता को हम यहीं पर बैठकर 5 और 7 सुहाग की वस्तुएं अर्पित कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर 5 चीज़ें ले ली हैं, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर और नेल पेंट। आप 5, 7, 11, 21 जितनी भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ये सुहाग की सामग्री हम यहीं पर बैठकर करवा माता को अर्पित कर देंगे। बाद में इन सुहाग में से आप अपने लिए कुछ रखकर और बाकी का किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। उसके बाद बायने की साड़ी निकाली जाती है। बायने में आप कोई भी शुभ कलर की साड़ी ले लीजिए। तो ये देखिए हमने अपनी सासू जी के लिए रेड कलर की साड़ी ले ली है और साड़ी के ऊपर रखने के लिए 5 या 7 सामान ले लीजिए, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और चूड़ियाँ। इस तरह से ये हमने सुहाग का सामान ले लेना है और एक लोटे में जल लेकर हाथ में इस तरह से जल लेकर और मिनस देना है यहीं पर बैठकर 3 बार। और इस साड़ी का जल यहाँ पर छोड़कर हाथ जोड़ देने हैं, करवा माता से प्रार्थना करनी है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। और ये साड़ी, ये सारा सामान सुहाग का, और उसके ऊपर दक्षिणा रख लीजिए। आपको जितनी भी दक्षिणा रखनी है 101, 501, 21, 11 रखने के बाद अपने बड़ों को चरण स्पर्श करके ये सारा सामान आपको दे देना है। उसके बाद रात को चंद्रमा जी के दर्शन के बाद व्रत का पारण करना है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी करवा चौथ की पूजा विधि आज हमने आपके साथ शेयर की है। आशा है आपको ये पूजा विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय करवा माता दोस्तों, आपको करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक बधाई।